ब्रेक तो बाद खबरां सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਚਲਦਿਆਂ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਫੁੱਲਪੇਜ ਸਾਵਾ 134 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਨਾ ਸੀਡਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। इस मौके झोने की सीधी बिजाई नूं वड्डे पैमाने ते पहुंचाउण लई विचार चर्चा भी की गई। जो समस्याएं हैं इनको देखते हुए जो सवाना के रिसर्च हमने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनुसंधान करके ये इस तरह की टेक्नोलॉजी निकाली फुल पेज कि किसान इसको सीधी बुआई कर सकता है। सीधी बुआई में जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है वीड कंट्रोल, जो नदीन या खरपतवार है वो किसान कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसीलिए सीधी बुआई दोनों पंजाब और हरियाणा सरकार इतना इंसेंटिव दे रही है किसानों को, उसके बावजूद भी सीधी बिजाई कामयाब नहीं हो रही है। उसको कामयाब करने के लिए फुल पेज टेक्नोलॉजी ज़रूरी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि किसान इसको जैसे सीधी बिजाई करेगा, ये बीज शोधित है, इसमें जो किसान को शुरू में डेफिशिएंसी आती है आयरन की या और कुछ बीमारियां आती हैं, फसल का जमाव और फुटाव बहुत अच्छा होता है। ये जो जेनेटिक्स है, जो पौधा है वो इस तरह का है कि सीधा खड़ा रहता है। पंजाबी और हिंदी में बोलते हैं झंडा पत्ती, वो इसकी सीधी खड़ी रहती है। उसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण अच्छा करता है, पौधों की संख्या भी बढ़ जाती है जब हम सीधी बुआई करते हैं। तो ये सीधी बुआई के लिए उपयुक्त है इसका जो पौधा है। फिर जो बाद में फसल जमती है उसके साथ साथ खरपतवार भी जम जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर एक फुल पेज जीन है, टेक्नोलॉजी इस तरह की है। एक हम दवाई का स्प्रे करेंगे खरपतवार नाशक का, जिससे कि जो खरपतवार है वो कंट्रोल में हो जाएगा, वो काबू में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फसल पे उस दवाई का कोई असर नहीं है, फसल बिल्कुल सुरक्षित रहती है। आमतौर से जो नदीन नाशक दवाइयाँ हैं, वीडीसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, उसका थोड़ा येलोइंग या एक इफ़ेक्ट आता है, एक बार को फसल रुक जाती है। इस दवाई में वो भी नहीं है, तो पानी की बचत हो गई, खरपतवार नियंत्रण हो गया। फिर जो मैंने तीसरी बात कही थी ग्रीन हाउस गैसेज, इस तरीके से खेती करते हैं तो हम खेत में कद्दू नहीं कर रहे हैं। कद्दू नहीं कर रहे हैं तो हम जो मिट्टी को ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हैं। फिर पानी इसमें कम लगता है, पानी कम भरा रहता है, तो जो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन तरह की जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो इस तरीके से खेती की जाए तो उसमें कम निकलता है। किसान का 1 एकड़ में 1 टन से लेकर तकरीबन 1.5 टन तक ये ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलती हैं। आने वाले समय में हम काम कर रहे हैं कंपनीज़ के साथ और सरकार के साथ भी कि किसान को कार्बन क्रेडिट मिल सके। जो फुल पेज के साथ सीधी बुआई करेंगे उनको कार्बन क्रेडिट मिले और किसान को कार्बन क्रेडिट का पैसा उनके खाते में आ जाए। तो किसान के लिए 3 फ़ायदे बड़े हो गए साहब। पानी की बचत होगी, लेबर की बचत होगी, जो वीड कंट्रोल था वो अच्छा हो गया तो उपज भी अच्छी आएगी और बाद में उनको कार्बन क्रेडिट भी मिले। फुल पेज दी पिछले साल कंपनी ने मैनू बीज भी दिता, दवाई भी दी ट्रायल वास्ते। मैं 1 किले विच उहदा ट्रायल किया, दूजे नालों उहदी ग्रोथ इन्नी वधिया सी, मतलब तो असी एरकी सगों कंपनी कोलों सीड मंगया भी सानू 5-7 किलियां वास्ते दिओ होर भी सीड, पर एरकी भी कंपनी का जिहड़ा प्लान हैगा सी वो ट्रायल का ही सी। सानू एरकी भी ट्रायल ही लगवाया गया, जो तुसी मतलब देखिया कि सारे फार्मर ने देखिया बहुत वधिया उहदा रिजल्ट भी, ईल्ड भी वधिया आऊगी। मैं तो यही कहना चाहना कि सारे फार्मर यही तकनीक अपनाउण, फालतू खर्चे मशीनरी उन्होंने तोड़न तो बचण ते वधिया मतलब झाड़ लैण, अपनी ਜਿਹੜਾ वातावरण वो भी साफ रहेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ। RiceTech is investing since 30 years in science and technology focused on rice, and it's really great to be here and see how fantastic that technology is performing in the field. So I do think it's a unique opportunity. It is transformative. I think it's very rare in the life of now agricultural person to see such a technology that has now so much yield potential. Is so easy to grow, simple to use, has less cost for the farmer, less labor, less water use, and contributes to our climate by reducing less carbon. So I think it's a really fantastic technology. I look forward now to that technology being adopted here in India. एक बार मुड़ तो नजर मारते हैं हुण तक दियां मुख्य सुर्खियां।